पिटिशनर बना के पार्टी करेंगे लोग। सेटरों का जो है गिरोह है उनके अंदर डर बना रहे कि नहीं हम अगर पैसा लगाते हैं तो वो पैसा हो सकता है डूब जाए, क्योंकि झारखंड के स्टूडेंट धीरे धीरे जाग रहे हैं। तो आपको आगे आना होगा। जोहार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, अभी जैसे सीजीएल का मुद्दा गर्म है। अभी पिटिशनर बनने पे लोग जो है चारों तरफ से मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप में अफवाह फैलाया जा रहा है। पिटिशनर बना के लोग पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि क्या पिटिशनर बनना चाहिए, और अगर बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या पिटिशनर हमें बनना चाहिए। तो साथियों, हमें पिटिशनर बनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक स्टूडेंट पिटिशनर बनेंगे उतना फ़ायदा होगा, उतना केस को मजबूती मिलेगा। हम लोग एक पावर दिखा सकते हैं कि इतने स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम से प्रभावित हुए हैं, या फिर जो भी इसमें धांधली का आरोप लगा है उससे इतने स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं। अगर कम स्टूडेंट रहेंगे तो केस हो सकता है कि वीक पड़ जाए, समझे कि नहीं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर बनना है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप पिटिशनर बनने से कुछ नुकसान हो जाएगा, कहीं केस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, पिटिशनर बनने से कोई नुकसान नहीं है। और बहुत सारे ग्रुप में हम देख रहे हैं मैसेज आ रहा है कि पिटिशनर बना के पार्टी करेंगे लोग। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है आपको गुमराह करने के लिए, ताकि पिटिशनर आप ना बने और ये केस जो है वो वीक हो जाए और अगला को फ़ायदा हो जाए। आपको जो है पिटिशनर अगर बनना है तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, हम जैसे सीजीएल का तैयारी किए ही नहीं, हम तो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी करते हैं, तो या फिर झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर विभिन्न एग्ज़ाम जो भी झारखंड में होने वाली उनकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर दूसरे एग्ज़ाम को हम लिख चुके हैं। तो वो सोच रहे हैं अगर ऐसा, तो उनके लिए जो है ये समझिए गड्ढे में जाने का इशारा है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर इस एग्ज़ाम में अगर धांधली हुई रहेगी, या फिर अगर आप जान लीजिए कि इस एग्ज़ाम में धांधली अगर हुई होगी तो दूसरे एग्ज़ाम में नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि हम जो है दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का नहीं किए थे इसलिए हम पिटिशनर नहीं बनेंगे। अगर आप पिटिशनर नहीं बनते हैं तो आप कोशिश कम से कम कीजिए कि ऐसे लोगों को आगे लाएं जो पिटिशनर बने, या फिर जो इस एग्ज़ाम को लिखे हैं उनको आप प्रमोट कीजिए, बढ़ावा दीजिए कि नहीं आप पिटिशनर बनिए, उनको सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उनको हताश नहीं कीजिए कि नहीं पिटिशनर मत बनो, इससे हो सकता है केस हो जाएगा, आगे खतरा होगा लाइफ में, नौकरी नहीं ले पाओगे। आप जो है अगर चाहते हैं कि बाकी जो भी झारखंड में एग्ज़ाम होने वाली हैं वो फेयर तरीके से हो, वो जो सेटरों का जो है गिरोह है उनके अंदर डर बना रहे कि नहीं हम अगर पैसा लगाते हैं तो वो पैसा हो सकता है डूब जाए, क्योंकि झारखंड के स्टूडेंट धीरे धीरे जाग रहे हैं। तो आपको आगे आना होगा और लोगों को बताना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर बनिए। पिटिशनर बनने से क्या होगा, आज आप पेपर में भी देख चुके हैं कि कितना सारा वैकेंसी अभी क्लियर होना बाकी है। और अगर आप पिटिशनर नहीं बनते हैं इस एग्ज़ाम में, तो अगर मान लीजिए कि धांधली हुआ है और ऐसा होता है कि केस जीत जाता है, जो भी ओपोनेंट है यानी जो भी सरकार की तरफ से केस लड़ा जा रहा है कि नहीं इसमें कोई धांधली नहीं हुआ है, तो अगर वो केस जीत जाते हैं तो होगा ये कि जो सेटर हैं, जो सेट करने वाले यानी क्वेश्चन जो बेचते हैं, उनका मनोबल बढ़ जाएगा। वो क्या करेंगे, जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन को निधड़ले से बेचेंगे और एकदम गर्दा उड़ा के सेटिंग करेंगे, और उनको कोई डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो देख चुके हैं कि जो बड़ा लेवल का एग्ज़ाम है जैसे सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में लोग सामने नहीं आए, चुपचाप रहे, तो सोचिए छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए कोई आंदोलन करेंगे? नहीं करेंगे। उनको ये यकीन हो जाएगा कि झारखंड के स्टूडेंट जो है कुछ भी हो जाए, चाहे नौकरी बेच दिया जाए या फिर सेटिंग कर दिया जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम मानते हैं ये एक जांच का विषय है कि अभी सेटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, ये जांच का विषय है। लेकिन क्या है कि कम से कम स्टूडेंट को सामने आना होगा, ये पिटिशनर बनना होगा, ताकि ये पता चले हाईकोर्ट को कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा
छात्र जो है इससे प्रभावित हुए हैं और वो इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए होगा ये क्या कि अगर आप पिटिशनर बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिटिशनर बनेंगे, तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट का मांग है कि सीबीआई जांच हो तो सकता है कोर्ट सीबीआई जांच के लिए आदेश कर देगी, तो मजबूरन सरकार को सीबीआई जांच कराना होगा। और अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो सेंट्रल लेवल पे चल जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि बहुत हद तक ये एकदम चांस रहेगा कि निष्पक्ष जांच होगा। और जो भी इसमें अगर धांधली हुआ रहेगा तो वो सामने आने का एकदम जो है प्रबल संभावना है कि सामने आ जाएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि आप पिटिशनर बनिए, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अभी छात्र दो गुट में बट गए हैं, एक सफल छात्र और एक असफल छात्र। सफल छात्रों का कहना है कि ये पिटिशनर बना के लोग मज़े करेंगे, पार्टी करेंगे, तो और ऐसा भी बोला जा रहा है कि नहीं सो ये आपसे पैसा लेके मज़ा करेंगे या फिर कोर्स जो है ये बेचेंगे। कब? अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है तो फिर कोर्स बेचेंगे। हम मानते हैं कोर्स बेचेंगे, जो टीचर हैं वो कोर्स बेचेंगे, पहले भी बेच चुके हैं। अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आप कोर्स नहीं लेंगे। और जाहिर सी बात है जो नया स्टूडेंट है कोर्स लेते ही हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की अगर बात करें हम तो कोर्स लेंगे, कोर्स उनका बिकेगा ही। और हर कोई चाहता है कि हम अपना कोर्स बेचें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एग्ज़ाम में धांधली होने दें। हम तो कोशिश करेंगे, स्टूडेंट का कोशिश ये रहेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, कोई भी उसमें धांधली ना हो, ताकि हम लोग का जो है सिलेक्शन जो हो जाए। अब ऐसा नहीं कि भाई कोई कोर्स बेचेगा, किसी को बेनिफिट होगा, तो भाई हम उसमें धांधली हुआ है तो छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले जो स्टूडेंट विरोध कर रहे थे कि नहीं इसमें खेला हुआ है, आज वही स्टूडेंट बदल गए हैं कि नहीं इसमें कोई खेला नहीं हुआ है। अरे भाई खेला हुआ है नहीं हुआ है ये अलग बात है, ये जांच का विषय है। ये जांच होने दीजिए, सब पता चल जाएगा आपको कि खेला हुआ है नहीं हुआ है। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको पता ही है कि पेपर लीक हुआ था, उसमें भी SIT गठित हुई थी, उसमें बता दिया गया था नहीं इसमें जो है किसी तरीके का कोई धांधली नहीं हुआ है, इसमें कोचिंग माफियाओं का ये सब काम है, वो लोग स्टूडेंट को बहका रहे हैं अपना फ़ायदा करने के लिए। बाकी अब पिछले बार वाला हम देख ही चुके थे कि पेपर में भी आया कि लोग जेल में रह के पेपर लीक करवा रहे हैं, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और यही चीज़ बताया जा रहा था कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये जांच का विषय है, और अगर जांच होती है, अगर सही तरीके से जांच होती है, तो अगर इसमें स्कैम हुआ होगा, पेपर लीक हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है सच जो है सामने आएगा, सबके सामने आएगा। तो आप जो है कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर बनिए। आपको पिटिशनर बनने के लिए कुछ नहीं करना है, 700-800 रुपया आपको लगेगा, आपका एडमिट कार्ड लगेगा और आधार कार्ड लगेगा। आपको ये सारा चीज़ देना है, पिटिशनर बनना है। और आप बहकावे में न आएँ कि पिटिशनर बनने से किसी को बेनिफिट होगा या फिर कोई पैसा कमाएगा, समझे कि नहीं। ये अलग मुद्दा है कि कोई पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज देख लीजिए, आज साल का पहला दिन था, बहुत सारे लोग घूमने गए होंगे, 1000-2000 खर्चा कर दिए होंगे, समझे कि नहीं। आप उसको देखिए कि आप अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? आप ये नहीं चाह रहे हैं कि हम किसी को ये पैसा दे रहे हैं। आप ये पैसा इसलिए दे रहे हैं ताकि जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे हो वो फेयर तरीके से हो, ठीक है। अब ये बोलिएगा कि हम तो फेयर तरीके से नहीं कराने के लिए दे रहे हैं। अरे भाई आप दे रहे हैं जांच के लिए। अगर जांच हो जाती है, इसमें किसी तरीके की त्रुटि हुई है, अगर वो पकड़ में आ जाती है, तो होगा क्या कि अगला जो भी एग्ज़ाम होगा वो फेयर तरीके से होगा। तो ये आप कहीं ना कहीं ये इसलिए दे रहे हैं कि एग्ज़ाम जो भी होने वाला है वो फेयर तरीके से हो, और ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। वैसे लोगों का सिलेक्शन ना हो, 2-4 दिन पढ़ के और सिलेक्शन पा लें, उन लोगों का यानी जिनके पास पैसा है उनका सिलेक्शन ना हो। जो मतलब जो मेधावी छात्र हैं उनका ही सिलेक्शन हो। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पिटिशनर बनिए, और जो भी भ्रमित कर रहे हैं उनको आप सीधा जवाब दीजिए कि आपको पिटिशनर नहीं बनना है, मत बनिए, लेकिन दूसरे लोगों को मत बहकाइए। आप पिटिशनर बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस केस को और मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।